जीसस। समाचार 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू येशू असे ठेव, कारण तोच आपल्या प्रजेला त्याच्या पापापासून तारेल. અને તેને દીકરો થશે ને તું તેનું નામ ઈસુ પાડશે, કેમ કે જે પોતાના લોકોને તેઓના પાપથી તારશે તે એક છે. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। से पुत्र प्रसव करिबे और तुम्बे ताहांको नाम यीशु देव, कारण से अपना लोगों को समानंतर समस्त पाप परित्राण करिबे। आमेन। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, तू ही हमारा उद्धार करता है। तेरे वचन के अनुसार आज अपने सिरों को अपनी ओर झुकाते हैं। तेरे वचन से तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इस पृथ्वी पर तेरा आना हमारे लिए हुआ। हम इस बातों को जान कर तेरी सेवकाई कैसे करें। हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाए, ये सारी बातों को तू हमें समझा, सिखा, ताकि हम सब एक अच्छा, पवित्र और तुझे भाए ऐसा जीवन जिए। यीशु के नाम में आमीन। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है, 1800 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, उसका नाम यशाया है। उसने कहा, कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। हमने यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत में पढ़ा कि एक स्वर्गदूत ने आकर मरियम से बात किया कि तुझसे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वो सारे मानव जात के पापों को माफ करेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर पृथ्वी की नींव डाली गई और मनुष्य को उत्पन्न किया। उसके बाद पृथ्वी पर जब से पाप है, मनुष्य के जीवन में पाप कार्य कर रहा है, तब से लेकर लगातार अलग अलग प्रकार की समस्याएं, बीमारियां, रोग और श्राप है, और हर प्रकार का उपाय ढूंढा जाता है। हर प्रकार से कोई ना कोई आता है, कहता है मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और इसी प्रकार कहीं लोगों को उनके पर आश रखनी पड़ी, उनके पीछे जाना पड़ा, ताकि उनको ऐसा लगे कि इसके द्वारा शायद मेरे जीवन में कुछ समाधान मिल जाएगा, मुझे पापों की क्षमा मिल जाएगी, मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे चंगाई मिल जाएगी। और इसी प्रकार पृथ्वी की नींव जब डाली गई और पृथ्वी पर इंसान पैदा हुआ, इंसान के बाद जब इंसान में पाप बढ़ता गया, पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के पीछे, अलग अलग व्यक्तियों के पीछे इंसान भटक रहा था। हालेलुया। इंसान भटकते भटकते परमेश्वर को नहीं पाया, परमेश्वर को खोजने लगा, लेकिन परमेश्वर के बजाय उनको कोई और मिले और उनके पीछे वो चल पड़ा, और वो अंधकार में, दुखों में, रोगों में, निराशाओं में, पापों में, तकलीफों में, गहराई में चलता गया, और उनका जीवन और निराश हो गया। परमेश्वर ने सोचा, मैंने इस इंसान को बनाया है। हालेलुया। मैंने इन इंसानों को बनाया है, मैं उनका पिता हूं, मैं उन्हें बचाऊंगा। इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र में 1800 साल पहले यशाया नाम के भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में यह कहा, कुमारी गर्भवती
हालेलुया। पृथ्वी पर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं, बुद्धिमान हैं। हालेलुया। क्या कोई पाप को नाश कर सकता है? क्या किसी व्यक्ति के अंदर वो बुद्धि, वो ताकत, वो ज्ञान है कि किसी इंसान के मन को बदल दे, किसी व्यक्ति की बुरी भावनाओं को, बुरी इच्छाओं को निकाल दे और उसको एक सही इंसान बना दे? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में हुई है क्या? नहीं। हालेलुया। हमने सुना था कि हमारे बाप दादों के पहले राजा हुए करते थे और राजाओं के पास पहले छोटी छोटी तलवारें थी, फिर बड़ी तलवारें हुई और फिर तोप आया, गोला आया, बंदूक आई और आज न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया। हालेलुया। इंसान नाश के लिए कुछ चीजों को बना रहा है, इंसान विनाश के लिए विनाशकारी चीजों को सुनता जाता है, बनाता जाता है, लेकिन इंसान के पास किसी भी रीति से इंसान को पापों से बचाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है। हर इंसान जो बुद्धिमान कहलाता है अंधकार के अंदर खोया हुआ है, पाप में बिछड़ा हुआ है, परमेश्वर से दूर है और विपरीत परिस्थितियां, दुख, निराशा, कष्ट, बोझ उन्हें रात दिन सताते जाता है। हालेलुया। इसका कारण है पाप। इस पृथ्वी पर पाप राज करता है, पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर है और इसलिए परमेश्वर ने यशाया नाम के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, मैं इस दुनिया में इंसान बनकर आऊंगा। हालेलुया। मैं इस दुनिया में इंसान बनकर आऊंगा और मेरा नाम यीशु रखा जाएगा। उसका अर्थ होता है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। लोगों को पहले परमेश्वर को ढूंढना पड़ता था, अब परमेश्वर खुद हमारे बीच में उतर आया है। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, अब हमें किसी और को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी बुद्धिमान और साइंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी फिलोसोफर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें उस परमेश्वर के पास आने की जरूरत है जो खुद हमारे लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया। और जो इस दुनिया में आया है उसका एक ही मकसद है, आपको और मुझे पूरी दुनिया के मानव जात को पाप से छुड़ाना। पाप जिसका नाम पाप है, उस पाप से छुड़ाने के लिए स्वयं उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में यीशु मसीह आया। हालेलुया। एक राजा तलवार उठाता था, दूसरा राजा भी उठाता था, दोनों आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मार डालते थे और इसी प्रकार इंसान खत्म हो गया। हालेलुया। जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जितनी भी बुद्धि बढ़ती जाती है, जितने भी पुस्तक पढ़ते जाते हैं, जितना भी अच्छा ज्ञान के द्वारा अच्छी अच्छी बातों को बनाया जाता है, रचा जाता है, उसके पीछे एक ही बात होता है, विनाश। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बाप दादाओं के समय में बैलगाड़ी होया था। क्या होता था? क्या होता था? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, बकरा गाड़ी होती थी। लेकिन कुछ समय निकल गया, उसके बाद हमारे गांव के अंदर एक साइकिल आ गया। साइकिल के बाद एक छोटा सा ट्रैक्टर आया, ये गाड़ी आया, वो गाड़ी आया, अब मर्सिडीज है, ये है, वो है, इंसान उसके पीछे भाग रहा है। हालेलुया। मर्सिडीज में बैठने वाला को भी रात में नींद नहीं आता है। हालेलुया। करोड़पति व्यक्ति को भी रात में नींद नहीं आता, तकलीफ है, क्यों? पता है पाप है। हालेलुया। पैसा किसी को सुख नहीं देता, पैसा किसी को शांति नहीं देता, पैसा किसी को आशीष नहीं देता। हालेलुया। इसलिए इस पृथ्वी पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को जान लेना चाहिए कि जो पहले था उससे शायद बेहतर हुआ है, लेकिन पाप अभी तक इस पृथ्वी पर जीवित है। हालेलुया। पाप अभी तक इंसान के अंदर कार्य करता है, पाप अभी तक इंसान को परमेश्वर से दूर रखता है। और अगर पाप से बचना है तो, पाप से छुटकारा पाना है तो, पाप से पीछा छुड़ाना है तो इस पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के कृत्य उसका 4 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिस नाम से मनुष्य को पापों की माफी मिलती है। हालेलुया। वो नाम जिस नाम ने हमें माफ करने का वादा किया है, वो नाम जो हमें शांति देता है, वो नाम जो हमें सुरक्षा देता है, वो नाम जो हमें आशीष देता है, उसको भजने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में
कोई भी नाम ले लो, शांति नहीं मिलेगा। हालेलुया। दुनिया में किसी का चरण स्पर्श कर लो, शांति नहीं मिलेगा। हालेलुया। पाप जब तक हमारे जीवन में है तब तक इंसान सुरक्षित नहीं है। पाप जब तक इंसान के जीवन में है, बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाएं और बुरे काम होते रहेंगे। जब कोई यीशु को अपना लेता है, यीशु पर विश्वास करता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसके सोच विचार बदल जाते हैं, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, उसका चाल चलन बदल जाता है और वो परमेश्वर के चरणों में प्रतिदिन एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ता जाता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है यीशु पापों को माफ करेगा, यीशु पापों से लोगों को छुड़ाएगा। इसलिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आना हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग खुश है तो जोरदार हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। शायद कोई बोलेगा मैं तो पापी नहीं हूं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हालेलुया। बाइबल पवित्र शास्त्र अय्यूब की किताब 14वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जितने भी इस पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष के द्वारा पैदा हुए हैं, उन प्रत्येक मनुष्य के खून में पाप है। किसमें पाप है? खून में पाप है। हालेलुया। खून के अंदर पाप है। इसलिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया आपको और मुझे बचाने के लिए, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए। वो तलवार लेके लिए नहीं आया, वो एक धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, किसी एक जाति के लिए नहीं आया, किसी एक देश के लिए नहीं आया, लेकिन वो सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। किसी एक भाषा के लोगों के लिए नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए आया। पूरी दुनिया के पापों को माफ करने के लिए आया। पूरी दुनिया के पापों को क्षमा करने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। हालेलुया। फिर भी लोग यीशु के बारे में अलग अलग बात बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, हे पिता, ये क्या करते हैं जानते नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सताने वालों को आशीष दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे दुश्मनों को प्रेम करो। हालेलुया। वचन के अनुसार यीशु इस दुनिया में कुमारी के द्वारा पैदा हुआ और धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। 30 साल का उम्र तक यीशु मसीह अपने माँ बाप मानी मरियम और यूसुफ, जो यीशु मसीह के जन्म के बाद यूसुफ के साथ मरियम का शादी हुआ और वो दोनों ने यीशु को अपना बेटा करके स्वीकार किया और शादी होने से पहले यीशु का जन्म हुआ। उसके बाद यीशु इनके साथ बड़ा हुआ और 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने अपने पिता और माता के साथ रहकर घर का बाहर का सब काम किया। हालेलुया। सभी छोटे बड़े काम किए। सारे कामों को करते 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 यीशु का समय हो गया। अब उसे आपको और मुझे बचाने का काम शुरू करना था। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु ने अपने शारीरिक माँ बाप से कहा अब मुझे अपने पिता का काम करना है। मुझे सिरजनहार ने जिस कार्य के लिए भेजा है उस कार्य को मुझे पूरा करना है। और यीशु मसीह अपने घर से निकल पड़ा, एक पहाड़ पर गया, उसके बाद प्रार्थना की। 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आया और आने के बाद लोगों को यह कहा पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु ने ऐसा नहीं कहा मैं आया हूं, तुम्हें धन दूंगा, गाड़ी दूंगा, मर्सिडीज दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, मेरे पैर छुओ, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा यीशु ने नहीं कहा। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा पश्चाताप करो, पाप से मन फिराओ। यीशु कहता है पाप से मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु का मुख्य उद्देश्य यही था, मकसद यही था, आप और मैं पश्चाताप करें, आप और मैं मन फिराए, आप और मैं पाप को त्याग दे, आप और मैं यीशु के चरण में आ जाए और उससे कहे प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले यही कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। और जितने लोग प्रभु यीशु के पास आए उनको यीशु ने शब्द कहा और वो चंगे हो गए। अंधों को छुआ और वो देखने लगे, लंगड़ों को छुआ और वो चलने लगे, घोड़ियों को छुआ और शुद्ध हो गए, बीमारों को छुआ वो चंगे हो गए,
जिंदा हो गए। हालेलुया। यीशु पानी पर चला, यीशु ने तूफानों को शांत किया। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। 3.5 साल के अंदर दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं किया, ऐसे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया। मुर्दों को जिलाया, बड़े बड़े पराक्रम के काम किए। वो देखकर, वो सुनकर कहीं लोग थर-थर कांपने लगे। एक ऐसा इंसान जिसके शब्द मुर्दे भी सुनते हुए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जिसके मुंह से निकलने वाला शब्द सुनते ही तूफान थम जाते हैं। वो जो पानी पर चलता है, वो उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह पापों की माफी देने के लिए आया। यीशु मसीह पश्चाताप का संदेश लेके आया। यीशु मसीह प्रेम बांटने के लिए आया, भाईचारा लेके आया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और संगति कराने के लिए आया। इसलिए यहाँ लिखा है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जन्मेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो सबको पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। 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 आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पहले हमारे गांव के अंदर हैंडपंप था, कुएं थे, हैंडपंप था। अब क्या आ गया? पानी का मोटर लग जाता है, स्विच दबाओ, शुरू करके पानी आ जाता है। हालेलुया। बहुत साल के बाद हमारे गांव के अंदर बिजली आया, और बहुत साल के बाद हमारे गांव के अंदर टेलीफोन आया। क्या आया? वो पकड़ने वाला, एक जगह में रखो। फिर थोड़ी समय के बाद क्या आया? सेलफोन आ गया। सेलफोन पता है ना, वो लंबा वाला एंटीना निकालने का, फिर वो कहीं भी लेकर घूम के बात कर सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद कोर्डलेस आया, उसके बाद तुरंत मोबाइल आया। क्या गया? एकदम पहले ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलरिंग आया, फिर इतना डिजिटल आया कि सारे जवान लोग पागल हो गए। जवान तो जवान, बूढ़े भी पागल हो गए। अरे यार, तो इतना अच्छा है। पहले 1000 रुपए का लेने की तकलीफ, अभी 20-30 हजार का ले लेते हैं। पहले 1000 रुपए निकालने की तकलीफ थी, अभी 20-30 हजार लेते हैं, 30-30 हजार का फोन ले लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको बुरा लग रहा है? नहीं, तो जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। 20-20 हजार का फोन लेते, क्यों पता है आपको? पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो काला काला दिखता था, अब कलरिंग आया, वो थोड़ा बड़ा था, उसमें थोड़ा अच्छा दिखता है। फिर थोड़ा उससे बड़ा फोन है तो उसमें थोड़ा अच्छा लगता है। अभी टेलीविजन को छोड़ दिया, बड़ा मोबाइल लेके उसमें बड़ा देखते हैं। हालेलुया। हम लोग शूटिंग करते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग फोन पे बात करते हैं, अलग अलग बातें करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन फोन जितना अच्छा सोच के बनाया, उससे कहीं गुना ज्यादा पाप करवा रहा है। हालेलुया। आज हर एक जवान परमेश्वर से दूर जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है। इंटरनेट के द्वारा कई प्रकार के पाप हो रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा और अलग अलग प्रकार के फेसबुक के द्वारा अलग अलग प्रकार के पाप हो रहे हैं। और इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र कहती है कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। हालेलुया। जवान पीढ़ी परमेश्वर से दूर हो गई है, इसलिए मेरे प्रियो वचन कहता है यीशु आया है पापों की माफी देने के लिए। हालेलुया। कोई सजा देता है, यीशु सजा नहीं देता है, यीशु माफी देता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई धमकाता है, मारता है, यीशु मसीह माफ करता है, प्रेम करता है, दया करता है। हालेलुया। इसलिए आज सारे लोगों को, हर भाषा और हर जातियों को यीशु मसीह कहता है, मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले। पश्चाताप करो, पाप की राहों से लौट आओ, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रचार करने लगा, तो एक बार एक व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने लाया गया जो लकवा की बीमारी में था। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए हैं। तो दूसरे लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे इंसान के पास पापों की माफी? क्या कोई इंसान किसी की पाप माफ कर सकता है? यीशु मसीह ने कहा, क्या आसान ये है कि उसके पाप क्षमा हुए, ये कहना आसान है, या ये कहना आसान है क्यों तेरा बिछाना लेके चला जा? दोनों में से कौन सा आसान है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तेरा बिछाना उठाकर चला जा। और वो तुरंत चंगा हो गया, अपना बिछाना उठाया और धीरे धीरे करके चलने लग गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस दिन
बचना है, पाप से छुटकारा पाना है, तो यीशु पर विश्वास करना है। यीशु के बिना हमारे पापों की क्षमा कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। अगर किसी के पास पापों की क्षमा होती तो यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं आना होगा। हालेलुया। यीशु की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई पाप की क्षमा देता तो यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं आना होता। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में कोई निष्कलन नहीं था, दुनिया में कोई पवित्र नहीं था, दुनिया के अंदर किसी के पास शुद्धता नहीं थी। इसलिए परम प्रधान परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह की इस दुनिया में भेजा, जो पवित्र और निष्कलन था, आपको और मेरे को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए इस दुनिया में उसको भेजा। हालेलुया। जो बचपन से लेकर 33 साल की उम्र तक शुद्ध, पवित्र, निर्दोष, जिसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता, ऐसा एकदम पवित्र जीवन यीशु मसीह का था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब ऐसे महान कार्य किए, उसके बाद यीशु ने कहा, मैं इस दुनिया में सारे मानव जात के पापों को अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, सारे मानव जात के पापों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा और मैं सब मनुष्य के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मुझे मार डाला जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार आपके और मेरे पापों को, दुनिया के मानव जात के पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और क्रूस पर वो मर गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के अंदर सभी कब्रें बंद है, अगर कोई खुला कब्र है तो वो यीशु मसीह का कब्र है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सब मानव जात के पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा। उसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी, वो पूरी होती है। सारे मानव जात के पापों को यीशु ने अपने पर ले लिया, वो क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, यीशु ने 3 बातों पर विजय पाया। सबसे पहला पाप। सबसे पहला क्या है? पाप। जो इंसान को पीड़ाएं, दर्द, बीमारियां देता है, उस पाप के ऊपर यीशु मसीह ने विजय पाया। पाप को यीशु ने हराया। दूसरा किसको हराया? कब्र को हराया। यीशु ने क्या किया? कब्र, जिसके अंदर इंसान मरने के बाद सड़ता जाता है, पड़ा रहता है और उसका अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन उस कब्र को यीशु मसीह ने हराया। हालेलुया। कब्र को तोड़कर यीशु मसीह इस दुनिया में जिंदा बाहर निकल कर आया, लोगों को बताया, देखो मैं जिंदा हूं। और तीसरा, यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, मौत को हराया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, कब्र को हराया, पाप को हराया। हालेलुया। आज भी यीशु हम सबसे कहता है, पाप के रास्ते से लौट आओ, पश्चाताप करो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैंसर होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, किडनी का बीमारी होगा, हार्ट का बीमारी होगा और तरह तरह की कोई भी बीमारी हो, वो सब 60, 70, 80 साल में मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? जब तक इंसान जिंदा है तब तक बीमारी है। हालेलुया। 60, 70 या 80 साल तक वो इस इंसान के अंदर रहता है और जिस दिन इंसान मर जाता है वो बीमारी उसके साथ मर जाती है। हालेलुया। लेकिन पाप ऐसी बीमारी है, पाप ऐसी बीमारी है, वो आपको अनंत काल के नर्क में ले जाएगा, वो कभी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, वो नर्क में ले जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, पश्चाताप करो, लौटो, मैं चंगा करूंगा, मेरे पास आओ, मैं शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, क्योंकि मैं इसी के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। मैं अपने आपके पापों को अपने पर ले लूंगा और मेरा जीवन, मेरी शांति और भरपूर आशीष, भरपूर जीवन अनंत काल का स्वर्ग में मुझ पर विश्वास करने वालों को दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास करो। 60, 70, 80 साल में पाप करने वाला व्यक्ति बीमारी के साथ मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा कहां जाएगी?
हालेलुया। नरक में नहीं जाना है, श्रापित होकर नरक में नहीं जाना है, तो यीशु मसीह को अपना लो, अपने पाप यीशु मसीह को दे दो और कहो प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मैं नहीं जानता था तू इस दुनिया में आया, आज मैंने तुझे जाना है, तू आज मेरे जीवन में आ जा, मेरे पाप तुझ पर डालता हूं, मुझे अच्छा जीवन दे, मैं तेरी शांति को पाना चाहता हूं, भरपूर जीवन जो तू मुझे देता है उसे मैं पाने के लिए तेरे पास आता हूं। हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाए और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मेरे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे एक पश्चाताप का प्रार्थना। अगर आज रात आज दोपहर आप अपने मन को प्रभु को दोगे, आज अपना पूरा जीवन प्रभु को दोगे, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करोगे, आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि यीशु केवल पापों की क्षमा देने के लिए और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बने, आप स्वर्ग राज्य के भागी हो जाए, इसलिए यीशु आए। आइए सभी लोग आंखों को बंद करें और मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना बोले। हम 2016 में जाए इसके पहले ये 2015 के किए हुए पापों को यीशु को दे देते हैं, क्योंकि यीशु हमारे पाप का बोझ उठाएगा, यीशु हमें माफ करेगा। यीशु ने कहा तेरी चिंता और बोझों को मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। आइए सभी लोग मेरे पीछे प्रार्थना बोले। यदि आप पापों का बोझ छोड़ देना चाहते हैं, पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, एक पवित्र जीवन की आशा रखते हैं, मन परिवर्तन पाकर परमेश्वर को पाकर एक स्वर्गीय जीवन की आशा रखते हैं, तो मेरे पीछे बोले। कोई भी व्यक्ति मुंह बंद ना रखे। अगर आप पापों की क्षमा पाना चाहते हैं तो यीशु आज आपको पाप माफ करेगा, यीशु आज आपको शांति देगा, यीशु आज आपको भरपूर जीवन देगा। आइए मेरे पीछे बोले, सभी लोग मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मैंने आपके वचन को सुना है। हे प्रभु यीशु आप इस पृथ्वी पर कुंवारी के द्वारा पैदा हुए और मेरे लिए इस दुनिया में पवित्रता का जीवन बिताया। आप क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए आए, मेरे पापों को आपके लहू से धो दीजिए। हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे पाप आपके सामने कबूल करता हूँ। पाप के मार्ग को त्याग कर जीवन के मार्ग को अपनाता हूँ। हे प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। मैं मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप मुर्दों से जी उठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आप स्वर्ग में गए हैं, वापस आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, मैं विश्वास करता हूँ। हे प्रभु यीशु मेरे पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद। अब से आज से मेरा जीवन आपके लिए अर्पण करता हूँ, यीशु के नाम में आमीन। सभी लोग आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस। प्रभु आज इस समय तेरे लोगों ने जो यहाँ उपस्थित है विश्वास किया कि तू सच में 1800 साल पहले भविष्यवाणी हुई उसके अनुसार तो इस दुनिया में आया, तूने अच्छा जीवन जिया, समस्त मानव जात के पाप तूने क्रूस पर उठा लिए, मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तू स्वर्ग गया है। तुम पर विश्वास करने वाले आज भी पापों की क्षमा पाएंगे। ये तेरा वचन है, तेरे लोगों ने तुम पर विश्वास किया, तूने आशीष दी, यीशु के नाम में आमीन।